पति की लंबी आयु की कामना से पत्नी द्वारा रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की न केवल आयु लंबी होती है बल्कि वह निरोगी भी रहता है। साथ ही पति पत्नी के बीच असीम प्रेम बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का ये व्रत सबसे पहले किसने रखा था और क्यों रखा था? तो आइए जानते हैं कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। करवा चौथ की परंपरा कहाँ से शुरू हुई और सबसे पहले किसने इस व्रत को रखा था, इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत करती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। ये भी कथा मिलती है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया था। लाख उपायों के करने पर भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव थे कि वे उन पर हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से यह युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी ने व्रत किया और पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना की। कहा जाता है कि तब से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। महाभारत काल में भी करवा चौथ का प्रसंग मिलता है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से उबरने का उपाय पूछा। इस पर कन्हैया ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा का व्रत करने को कहा। इसके बाद द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडवों को संकटों से मुक्ति मिल गई। करवा चौथ मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा ये भी है, जिसके अनुसार जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज आए तो पतिव्रता सावित्री ने उनसे अपने पति सत्यवान के प्राणों की भीख मांगी और अपने सुहाग को न ले जाने के लिए निवेदन किया। यमराज के न मानने पर सावित्री ने अन्न जल का त्याग कर दिया और वह अपने पति के शरीर के पास विलाप करने लगी। पतिव्रता स्त्री के इस विलाप से यमराज विचलित हो गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त वह कोई और वर मांग लें। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि आप मुझे कई संतानों की मां बनने का वर दें, जिसे यमराज ने हाँ कर दिया। पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी सावित्री के लिए संभव नहीं था। अंत में अपने वचन में बंधने के कारण एक पतिव्रता स्त्री के सुहाग को यमराज लेकर नहीं जा सके और सत्यवान के जीवन को सावित्री को सौंप दिया। कहा जाता है तब से स्त्रियां अन्न जल का त्याग कर कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। एक कथा ये भी मिलती है कि प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान करने गया था। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। इस पर उसने मदद के लिए करवा को पुकारा। तब करवा ने अपने सतीत्व के प्रताप से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से पति के प्राण बचाने और मगर को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अविशेष है, समय से पहले उसे मृत्यु नहीं दे सकता। तभी करवा ने यमराज से कहा कि अगर उन्होंने करवा के पति को चिरायु होने का वरदान नहीं दिया तो वह अपने तपोबल से उसे नष्ट होने का शाप दे देंगी। इसके बाद करवा के पति को जीवनदान मिला और मगरमच्छ को मृत्युदंड मिला। कहा जाता है कि तब से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई।
इन सभी कथाओं में एक सबसे अधिक प्रचलित कथा है। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए और गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उसने उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इस प्रकार यदि कोई भी छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलेशों से मुक्ति पा लेता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो ये थी कुछ पौराणिक कथाएं जिनके कारण करवा चौथ के व्रत की शुरुआत हुई। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।